हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक आपका रहने वाला है, आज का टॉपिक आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। चैप्टर नंबर 2 है ये। ठीक है भाई, ये चैप्टर नंबर 2 आपका, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ये चैप्टर नंबर 2 आपका जो है, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका हो गया कंप्लीट, परसेंटेज, जो कि बड़ा था आपका। वो फर्स्ट वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। सेकंड आपका देखते हैं। देखिए, इस पे कुछ लिखा है इम्पोर्टेंट, जो कि इसको समझना ज़रूरी है। नहीं समझेंगे तो फिर सवाल नहीं होगा। क्या लिखा है ये? सीपी लिखा है, एसपी लिखा है, पी लिखा है, एल लिखा है। मतलब सीपी का मतलब हिंदी में जो क्वेश्चन आएंगे, मतलब सीपी का मतलब क्रय मूल्य। सीपी का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्रय मूल्य का मतलब सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइज क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइज। ठीक है, और इसका मतलब एसपी का मतलब विक्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस। और पी का मतलब लाभ, प्रॉफिट। ठीक है, एल का मतलब लाभ, लॉस और हानि। तो अब पहले इसको समझिए कि सीपी का मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब क्या होता है, और पी और एल का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, है ना। बट सीपी और एसपी का मतलब समझिए अब क्या होता है। एक तरीके से आप मान लीजिए, सीपी का मतलब ये होता है कॉस्ट प्राइस। अगर कोई सामान आप खरीद के लाते हैं, ठीक है भाई, अगर आप कोई सामान खरीद कर आते हैं, मान लीजिए कि आप ये गर्मी में ला रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, ठीक है, थम्स अप, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ला रहे हैं, उस पर जो प्राइस पड़ा होता है ना, मतलब लिखा होता है जैसे ना कि यहाँ 45 रुपीज़। ठीक है, 45 रुपीज़ जो उस पर प्रिंटेड रेट है ना, उसी को कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस। ठीक है, किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु की प्रिंटेड प्राइस, ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रिंटेड प्राइस कॉस्ट प्राइस कहलाता है। अब आइए सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस क्या है? अगर आप मान लीजिए आप लाए हैं आप कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, खरीद के 100 रुपये में, ठीक है, जो उस पर 100 पड़ा है वो तो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। बट आप 100 में लाए हैं, अगर आप बेच रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, अगर बेच रहे हैं आप उसको बेच रहे हैं 110 में, ठीक है, 110 में अगर आप बेच रहे हैं तो उसी को सेलिंग प्राइस कहते हैं। मतलब समझिए कि आप 100 रुपये की वस्तु लाकर 110 रुपये में बेच रहे हैं, तो वो सेल कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं। मतलब बेचना क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाता है इसका। यहाँ पे बेचना, ठीक है। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट क्या? अब यहीं से समझ लीजिए आप कि अगर आप 100 रुपया को, किसी वस्तु को 100 रुपये में लाए हैं, 110 में बेचे हैं, तो वो हो गया आपका सेलिंग प्राइस। और अब कितना का लाभ हुआ है? 100 का लाए हैं, 10 का बेचे, 110 का बेचे हैं, 10 रुपये का लाभ हुआ है ना, तो वही लाभ ये प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, 10 का लाभ, 20 का लाभ, 50 का लाभ, 1000 का लाभ, कुछ भी हो, आपका प्रॉफिट कहलाता है। अगर आप 100 का लाए, 90 का बेच दिए, सेलिंग प्राइस आपका जो हो गया वो 90 हो गया, तो 10 कितना का नुकसान हुआ? लॉस कितना का हुआ? 10%, 10 रुपये का, तो वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर फार्मूला ऑफ पी एंड एल, पी या एल, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, इसका निकालना होगा, तो आपका प्रॉफिट लॉस इक्वल टू प्रॉफिट लॉस अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, 100 ही होगा इंटू 100, ये होता है आपका इतना फार्मूला। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मल। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, देखिए इसको और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है? लिखा है इसमें, यदि एक बॉक्स 350 रुपये में लॉस पर 4650 रुपये में बेचा गया, तो लॉस का प्रतिशत क्या होगा? लॉस का परसेंटेज पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक है, अब लॉस के लिए फार्मूला सुन लीजिए पहले। आंसर, लॉस का फार्मूला, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक है भाई, सीपी माइनस एसपी। इसको सॉल्व करते हैं पहले।
इसको सबसे अच्छा सॉल्व करने का तरीका है रेशियो बेस्ड। रेशियो बेस्ड सॉल्व कीजिए। क्या है दिया है आपका लॉस, ठीक है, एक साइड लिखिए लॉस रेशियो, और क्या इसमें 4650 रुपये में बेचा गया, यहाँ पे बेचा लिखा है ना, अभी बताए थे ना बेचा बेचना, सेलिंग प्राइस SP, ठीक है। और आपका लॉस कितना है, लॉस आपको कितना है 350, तो इधर 350 लिख दीजिए, हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आपका 4650 है, हो गया। अब इसको काटिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये किससे कटेगा, ये कटेगा आपका 7 से 5 बार में, 5 7 35, 5 से काटिए, 5 से 7 बार में कटा, 5 से 7 बार में कट गया ना, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 20 25, 5 7 35, कट गया 5 से। इसको 5 से काटिए, कितने में कटेगा, 5 5 9 45, ठीक है, 1 5 5 3 15, ये 3 बार में कटा, ये 3 बार में कट गया ना। अब क्या आया इधर से, इधर देखिए, इधर क्या आया आपका LSP, L आपका कितना आया 7, SP कितना आया 93। फार्मूला क्या था, L = CP - SP, ठीक है, CP - SP। तो अब इधर जब ये आपका L = CP - SP होगा, ठीक है, ये माइनस इधर आएगा, ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। जो ये 7 है ना, कुछ नहीं करना है आपको, टेंशन मत लीजिए, ये जो 7 है ना 93, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर कितना आएगा 100 आएगा। 100 क्या आ गया आपका CP बराबर 100 आ गया ना भाई, कुछ नहीं, इसको दोनों को ऐड कर देना है, 100 हो गया, CP = 100 हो गया 100। चलिए अब ये बताइए कि इसमें जोड़े हैं ना 93, तब ना 100 हुआ है, तो 7 को ऊपर रखना है, 100 आया, 100 को नीचे रखिए, इंटू कितना करिएगा 100%, ठीक है। ये 100 से 100 कैंसिल आउट, बचा कितना 7, आपका राइट आंसर होगा 7%। समझ गए, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अभी धीरे धीरे क्लियर होगा, डोंट वरी। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 42,000, ठीक है, 6,000 में खर्च करता है, 1 सेकंड रुक जाइए, और वह 54,000 में बेचता है, तो अब उसका लाभ कितने का होगा, ठीक है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत आपको बताना है, बताइएगा ज़रा, बताइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है X, मान लीजिए X कोई था, कोई व्यक्ति था, माना X ने 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा, 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर कितना 6,000 खर्च कर देता है, और वह उसको 54,000 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबको जो आप खरीदे हैं, ठीक है, जो आप खरीदा है वो पैसा प्लस जो खर्च किया है वो पैसा, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है आपका, खरीदता है, ठीक है, तो खरीदने का मतलब आप कोल्ड ड्रिंक गैस 100 रुपये का लाए और उसको बेचे 110 में, 100 में लाए तो क्या है, कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। तो CP = 42,000 प्लस कितना है 6,000, ये भी जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है, कितना हुआ आपका 48,000 हो गया। अब क्या है, वो 54,000 रुपये में बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 44,000 बेच देता है ना।
48 तो 50 4 54, ठीक है। अब ये बताइए हमको आप कि इसका जो रेशियो है, सवाल 5400 रुपये में बेचता है। एक सेकेंड, क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन सही है, ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब देखिए क्या लिखा है। कॉस्ट प्राइस आपका इतना हो गया, उसमें 6000 खर्च और करता है मरम्मत के लिए, वो भी ऐड होगा। 48 हो गया, ये 54 हो गया। 54 क्या है? सेलिंग प्राइस, मतलब बेच रहा है उस पर, ठीक है। इसको इधर लिखिए, आसानी से सॉल्व होगा। ये कितना है? 48,000, और ये इधर कितना है? 54,000। कितना ज़्यादा है बताएंगे? कितना ज़्यादा है? 6000 ज़्यादा है ना? 6000 ज़्यादा है। किसके ऊपर ज़्यादा है? 48,000 के ऊपर। तो आप यहाँ पे लिखिए 6000 अपॉन में 48,000 इंटू कितना? 100% पूछा है, ठीक है। ये हो गया 6 6 8 48। ये 6 कितनी बार में काट रहा है? 8 बार में काट रहा है, 8 बार में काट रहा है ना। ये आपका 6 8 बार में काट रहा है, ठीक है। अब 6 8 बार में, मतलब ये 6 8 बार में और 6 एकम 6, ये एक बार में। देखिए ये 6 से, अब इसको 6 से काटेंगे तो 6 से ये एक बार में और 6 से ये 8 बार में कटेगा ना। 6 एकम 6 और 6 8 48, 1/8 हो गया। इधर 1/8 इंटू 100। हमने पिछली वीडियो प्रतिशत में पढ़ा रखा है कि 1/8 का मान कितना होता है, कितना वैल्यू होता है। उसका वैल्यू होता है 12.5%, ठीक है भाई। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। ये होगा आपका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समझिए और जानिए क्या लिखा है। एक पेन को 434 रुपये में बेचकर रमेश 24% का प्रॉफिट कमाता है। पी से प्रॉफिट, लाभ, ठीक है। प्रॉफिट कमाता है। रमेश ने पेन को कितने में ख़रीदा होगा, ये बताइए। अच्छा भाई, इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा पहले सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूरी है। देखिए पहले क्वेश्चन, सेल्फ मेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपका CP कितना 100 होगा, ठीक है। CP 100, आपका CP 100 होगा, और इसके बाद से आपका प्रॉफिट 20। अगर आपका प्रॉफिट बराबर 20% हो, ठीक है, तब आपको पूछ ले क्या? सेलिंग प्राइस। अगर आप इस तरह क्वेश्चन देख सकते हैं, कर सकते हैं तो करिए। CP इक्वल टू 100 है और प्रॉफिट आपका दिया है 20% और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा आपको कि कॉस्ट प्राइस है ना, ये 100 दिया है, 100 लिख दीजिए ऐसे एज इट इज। अब कॉस्ट प्राइस तो ऑलरेडी दिया ही है, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस 100% हो गया। इंटू आप देखिए प्रॉफिट 100 में अगर आपका 20% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर 100% में आपका 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 120, 120 होगा ना। तो अब क्या बचा इसमें? 100 से 100 कैंसिल आउट, इक्वल टू 120%, मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल टू 120%, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि कॉस्ट प्राइस आपका किसी उसमें दिया है 100, प्रॉफिट पूछ रहा है 20% है, तो सेलिंग प्राइस बताइए, ठीक है। इसमें दूसरा है भाई, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक है।
एक क्वेश्चन और देखिए इसके ऊपर ही, इसके ऊपर क्वेश्चन एक मान लीजिए आपका सीपी दिया है 120, ठीक है, और प्रॉफिट दिया है आपका 50, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बताइए। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो ये आपका 120 और ये 100 होता है, 100 में 120, ठीक है, और 150 उसमें हो जाएगा। 100 में जब 50 ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा ना। अब इसको काटिए, इस 100 से कितनी बार में जाएगा थोड़ा डाटा हमने गलत दे दिया है, कोई ना, इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कर लीजिए आप 200, ठीक है, कितना 200, ठीक है भाई। 100 से कितनी बार में, 2 बार में, 100 से 2 बार में ख़त्म। अब ये 150 इंटू 2 कितना हो जाएगा 300, मतलब ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। CP इक्वल टू 300। और इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और, मान लीजिए कि आपका अभी इसके बाद ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका मान लीजिए कि SP सेलिंग प्राइस दिया है आपका 4900, ठीक है, और आपका लॉस दिया है, लॉस इक्वल टू 30%। तो आपका पूछ लिया यहाँ पे पूछ लिया है आपका CP कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो कैसे करेंगे सॉल्व। अगर SP दिया हो तो कैसे करेंगे सॉल्व, अगर अभी CP बताए थे तो उसको सब ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। देखिए ये आपका 49, तो 49 को लिखिए बट्टे में, लॉस हो रहा है यहाँ पे, उसमें प्रॉफिट हो रहा था, तो अगर प्रॉफिट होता तो 130 हो जाता, लॉस हो रहा है तो 100 में 30 माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा 100 में 100 में 30 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 70% होगा। 100 में माइनस 30 तो 70%, ठीक है, इंटू 100, ये होता है 100 वाला मेथड, ठीक है। ये आपका हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए 7 सत्ते 49, ये 7 बार में जा रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट, मतलब 70, ठीक है, 70 बार में जा रहा है, कुछ नहीं, 700 का आंसर 7000, मतलब CP पूछा था, कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 7000, CP इक्वल टू 7000। यहाँ पे कैसे कटा, 0 से 0 कैंसिल आउट, बचा 490, 7 से 7 बार में ख़त्म, मतलब कि 1 0 बचा 70 बार में। आपका 7 से 70 बार में काटेंगे 4900 चला जाएगा, ठीक है, 490 चला जाएगा। तो 70 का मल्टीप्लाई 100 में जब करेंगे तो आपका 7000 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये आपका हो गया है। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ भाई, अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का नंबर आ गया है, ठीक है। आपका देखिए दिया क्या है, 434 रुपये में बेच दिया, मतलब कि आपका सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना है 434, ठीक है। उसके बाद क्या है 24% का प्रॉफिट इक्वल टू कितना है 24%, ठीक है। फिर पूछ रहा है ख़रीदा कितने में है, ठीक है, ख़रीदने मतलब कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 434 बटे 100 और 24 का लाभ, तो 124 हो गया, 124 हो गया ना, इंटू 100। अब इसको काटिए 4 से, इसको 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 31 से, और 4 से ये 25 बार में, ठीक है। 31 से ये 31 से कम 31, ठीक है, और कितना 10 से 3 4 4 5, ठीक है, 5 6, ये 4 बार में, मतलब ये आपका कट रहा है कितना 14 इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। 14 पंचे 70, 0 28 और 2 30, ठीक है, 14 पंचे 70, ठीक है, 0 और 7, ठीक है भाई, 28 28 और 2 30,
3.5 मतलब ये 350। इसका करेक्ट जो आंसर आ रहा है आपका 350। 350 इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा भाई। क्या दिया था? वही तो दिया था जो इसके पहले बताए थे। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं होगा तो फिर नहीं सॉल्व हो पाएगा। अब इसी के ऊपर एक सवाल और कर लीजिए, थोड़ा सा डाटा चेंज कर दे रहे हैं, इसके ऊपर एक सवाल और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 समझिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया है कि एक पेन को 720 रुपये में बेचकर रमेश 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो रमेश ने पेन को कितने में ख़रीदा होगा। यहाँ पे देखिए सब कुछ नहीं है, बस वही है। सबसे पहले डाटा लिख लीजिए, क्या दिया है? 720 रुपये में बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका कितना है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपका दिया है 720, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? ये 20% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 20% प्रॉफिट इक्वल टू 20% क्या पूछा है? खरीदा होगा, मतलब सीपी पूछा है। सीपी इक्वल टू कितना होगा? सीपी कॉस्ट प्राइस, बस वही फार्मूला, सेम कुछ नहीं। 720 रखिए यहाँ पे, बट्टे में बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 हो जाएगा। 100 प्लस 20 120। अपने आप में कोई वस्तु 100% है, उसमें 20 और ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 100 से तो 120% हो जाएगा इंटू 100। इसको काट सकते हैं आप, 0 से 0 कैंसिल आउट पहले कीजिए। 12 से 12 24 बात 36, 6 बार में, ठीक है। 12 से 6 बार में गया तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 100 इक्वल टू 600। ये हो गया आपका। अच्छा एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम, थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मान लीजिए एक बुक को आप कितने में? 500 रुपये में क्या करते हैं? खरीदते हैं, ठीक है। नहीं, बेच रहे हैं, ठीक है, बेचते हैं, ठीक है। एक बुक को 500 रुपये में बेच रहे हैं, फिर उसके बाद क्या है? आपका लॉस इस पर, और लॉस आपका हो रहा है कितने का? 30 न मान के 50% का। हाँ 50% का, ठीक है। क्या हो रहा है आपका? लॉस। तो यहाँ पे आप हमको कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है, क्या दिया है? मान लीजिए एक बुक को आप 500 रुपये में बेच रहे हैं और उस पर 50% का लाभ, मतलब हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, 50% का लॉस हो रहा है। तो उस पर कॉस्ट प्राइस क्या था? उसका प्रिंटेड मूल्य क्या था? ठीक है, देखिए क्या दिया है आपका? सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 500, और लॉस, आपका लॉस कितना दिया है? 50%। पूछा क्या है? सीपी। कुछ नहीं करना है, 500 इक्वल टू अपॉन 100 में 50 की कमी करेंगे कितना होगा? 50 होगा, तो 50 बचा, इंटू कितना? 100। 0 से ये 0 ख़त्म, 5 से ये 10 बार में ख़त्म, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा? 10 इंटू 100 इक्वल टू 1000। कॉस्ट प्राइस आपका कितना आया? कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 1000, ठीक है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। अभी और इसके ऊपर कराते हैं, परेशान मत होइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपका, किसी वस्तु पर ये आपका 800 का
800 रुपये का, 800 रुपये किसी वस्तु को आप 800 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। किसी वस्तु को आप 800 रुपये में बेच रहे हैं, उस पे आपको 70% ना मान के आप मान लीजिए कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो सीपी बताइए। ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया है, कितना इजी, आप आराम से कर सकते हैं, इसको उड़ा के फेंक देंगे 1 सेकंड में। देखिए क्या है, 800 रुपया बेच रहा है, मतलब बेच जहाँ लिख रहा है ना वहाँ पे, मतलब मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू 800 हो गया आपका। उसके बाद क्या है, 20% का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल टू 20%। फिर क्या है, सीपी पूछ रखा है, सीपी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको आराम से। 800 अपन में 20% का लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे आप कर लीजिए कितना, कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए डाटा, 8400, ठीक है। यहाँ पे कितना, 8400 था, ठीक है भाई। कितना था, यहाँ पे कर देते हैं 84। सेलिंग प्राइस आपका कितना दिया है, 8400, ठीक है। सेलिंग प्राइस 8400, प्रॉफिट 20%, प्रॉफिट 20%, कॉस्ट प्राइस पूछ रखा है, तो 8400 बटे 20%, जब 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120 होगा, 120 हो गया इंटू 100 कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 24, 12 से 7 बार में, मतलब ये 70 बार में जाएगा। अरे भाई ये 7 बार में गया, 1 0 बचा, 0 पीछे लगा देंगे, ठीक है। ये 100 इंटू 70 इक्वल टू कितना होगा, 7000। इस टाइप से होते हैं क्वेश्चन ये आपके, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन हो रहा है आपका। अब थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, थोड़ा इससे अलग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है, आर समान कीमतों पर 2 कारें खरीदता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है आपका, दिया है आर समान कीमतों पर 2 कारें खरीदता है, ठीक है। आर ने समान कीमतों पर इक्वल रेट पर 2 कार खरीदता है, ठीक है। एक कार को 12% के प्रॉफिट पर, मतलब एक जो कार है ना उसको 12% के प्रॉफिट पर, लाभ पर बेच रहा है, और दूसरे कार को 8% के लॉस पर बेच रहा है, तो उसमें लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। इस टाइप के सवाल जितने भी आज के बाद जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, देखिए कैसे बनते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, यही आपका आंसर देखिए क्या है। आप 12 दिया है ना, 12 लिखिए। एक को मतलब एक प्रॉफिट हो रहा है, एक लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट लॉस के लिए दोनों प्लस तो नहीं हो सकते हैं, दोनों माइनस भी नहीं हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं एक, मतलब प्रॉफिट और लॉस। अपन में कितनी कार हैं, 2 कार हैं, 2 कार हैं, 3 कार हैं, 4 कार हैं, 2 है ना, ये 2, ठीक है। अब 12 में से 8 माइनस कीजिएगा, कितना होगा, 4 बटे 2, 2 से 2 बार में इक्वल, इसका आंसर जो होगा 2%, यही करेक्ट आंसर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आराम से आप ऐसे उड़ा के फेंक दीजिएगा, ठीक है। डाटा थोड़ा चेंज करते हैं, इसी पे एक सवाल और। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, आर समान कीमतों पर 2 कार खरीदता है, एक कार को 40% के प्रॉफिट पर, दूसरे कार को 20% के लॉस पर बेचता है, तब उस पर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताइए। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 40% माइनस 20% है, अपॉन में कितनी कारें हैं, 2 हैं, 3 हैं, कितनी है, 2 हैं, 2, ठीक है। यहाँ पे 40 माइनस 20 कितना आएगा, 20% बटे में 2। अब यहाँ पे कितने बार में जाएगा, 2 से 10 बार में, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर होगा 10%,
ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन लिखा है, एक आदमी, ठीक है, एक आदमी ने समान कीमतों पर 2 वस्तुएं खरीदी। एक को 10% के प्रॉफिट पर, दूसरे को 5% के लॉस पर बेची। ठीक है, यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 रुपया हो, यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 रुपया हो, तो दोनों वस्तुएं का लागत मूल्य का योग कितना होगा। क्वेश्चन निपटाते हैं इसको। क्या है, मान लीजिए आपका फर्स्ट, ये सेकंड, 2 वस्तु है ना, फर्स्ट वस्तु, सेकंड आपका यहाँ पे CP और SP। ठीक है, CP SP, एक सेकंड। हाँ देखिए भाई, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, सॉरी। एक पहला वस्तु ये हो गया, दूसरा वस्तु ये हो गया। मान लीजिए 100 थे, दोनों अपने आप में 100 थे। ठीक है, अब क्या बोला है, बोला एक वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर, पहला वस्तु 10% के प्रॉफिट पर, तो कितना होगा 110, और दूसरा वस्तु 5% के लाभ लॉस पर, तो 100 में 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 95 होगा ना। अब क्या बोला है, बेची गई। यदि दोनों विक्रय मूल्यों का, ये आपका विक्रय मूल्य है, ये आपका क्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर, ये आपका बीच का अंतर हो गया। बीच का अंतर कितना दे रखा है, बीच का अंतर पहले देखिए, जैसे बोले बीच का अंतर, ठीक है, 10 और 5 कितना है, 15, 15 लिखिए। अब 15, बीच का अंतर कितना है, 60। आपका 15 का मान जो है ये 60 रुपया दे रखा है। तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य का योग कितना होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 15 कितना है, ये आपका 60 दे रखा है ना, 60 ऊपर रखिए, 15 को नीचे रखिए, और लागत मूल्य पूछ रखा है वो भी दोनों का। ये लागत मूल्य आपका 100 था। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर लेना है लास्ट में, कितना होगा 200 इंटू में 200, 15 से 4 बार में, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, ये आपका होगा 800 रुपये। ठीक है भाई, ये आपका 800 रुपये होगा। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया हो तो अच्छी बात है, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके ऊपर। जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी फिनिश कर देंगे। उसके बाद इसी में उसकी नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर फाइनल, नेक्स्ट चैप्टर आपका चलेगा डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट चलेगा, हाँ डिस्काउंट चलेगा, डिस्काउंट क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।